की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.1 का सवाल नंबर 14 13 तक आप पहले पढ़ चुके हो। प्रश्न संख्या 14 है 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 इंटू tan 45 बराबर 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। तो इनके मान दोनों पक्षों को देखिए आप, दोनों पक्ष LHS और RHS, दोनों पक्षों को आपको सरल करना है, LHS और RHS। तो LHS पक्ष लेते हैं अपन। LHS पक्ष लेने पर, LHS पक्ष लेने पर 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 इंटू tan 45, ये आपका LHS पक्ष है। इसके मान रखेंगे 4 इंटू साइन 30 का मान 1/2 इंटू साइन 60 का मान रूट 3/2 का वर्ग प्लस 3 cos 60 का मान 1/2 इंटू tan 45 का मान 1। इधर 2 चौके 2 दूनी 4, 2 एकम 2 इंटू रूट 3/2 इंटू रूट 3/2 इंटू रूट 3/2। तो ये हो गया रूट 3 इंटू रूट 3 बटे में 2 दूनी 4 यानी 3/4 प्लस 3/2 इंटू 1 बराबर आएगा 2 से 4 कट गया 2 बार, 3/2 प्लस 3/2। एलसीएम लेते हैं, 2 का भाग एलसीएम 2 में दिया एक बार, तो 3 प्लस 3 बराबर 3 और 3 6 में 2 तिया 6। तो मान आ गया LHS पक्ष का 3। अब अपन RHS पक्ष लेते हैं। RHS पक्ष लेने पर 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। तो 2 इंटू sec 45 का मान कितना होता है? sec 45 का मान कितना होता है? sec 45 का मान होता है रूट 2 का वर्ग माइनस कोसेक 90 का मान 1 का वर्ग, क्योंकि इन पे स्क्वायर लगा हुआ है। 2 इंटू रूट 2 का रूट 2 करेंगे 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 3। LHS बराबर RHS इति सिद्धम, यानी हेंस प्रूव। ये आपका प्रश्न संख्या 4 हो गया। फिर से देखिए आप, सवाल है आपका 4 sin 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 इंटू tan 45 बराबर 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। अब इसमें दो पक्ष है, ये LHS पक्ष है, ये RHS पक्ष है। तो अपन पहले LHS पक्ष लेते हैं। LHS पक्ष लेते हैं तो LHS पक्ष लेने पर LHS पक्ष कौन सा है? 4 इंटू साइन 30 इंटू साइन स्क्वायर 90 प्लस 3 cos 60 इंटू tan 45, ये LHS पक्ष है। LHS पक्ष के मान रखते हैं अपन 4 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान रूट 3/2, वर्ग लगा हुआ है, वर्ग लगा दिया, प्लस 3 इंटू cos 60 1/2 इंटू tan 45 का मान 1। सरल करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 इंटू रूट 3/2 गुना करेंगे तो 3/4 प्लस 3 एकम 3/2 इंटू 1 करेंगे तो 3/2। इधर 2 से 4 कट गया 2 बार, मान आ गया 3/2 प्लस 3/2। दोनों संख्याएं आ गई आपकी 3/2 प्लस 3/2, यानी चाहे संख्या समान हो चाहे संख्या अलग अलग हो, यदि संख्याओं के मध्यस्थ प्लस या माइनस का चिन्ह होता है तो अपन LCM लेते हैं। क्या लेते हैं? LCM। तो 2 और 2 का LCM 2 का भाग LCM में दिया 2 में कितनी बार गया? 1 बार, 1 का गुना 3 से कर दिया 3 प्लस वही प्रक्रिया इधर, ये भी 3
3 और 3 6/2, 2 से 6 कट गया 3 बार, LHS पक्ष का मान आ गया 3। इसी प्रकार अपन RHS पक्ष को लेते हैं, तो RHS पक्ष को लेने पर RHS पक्ष है आपका 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90, 2 इंटू सेक 45 का मान √2 माइनस कोसेक 90 का मान 1। तो दोनों पे वर्ग लगा हुआ है, वर्ग अपन भी लगा देते हैं। 2 इंटू √2 गुना √2 करेंगे 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 बराबर आ गया 3, क्योंकि 4 प्लस का है माइनस 1 किसका है, माइनस का, इसीलिए घट गया, कितना बच गया, प्लस के 3। LHS और RHS पक्ष दोनों आपके कैसे आ गए, समान। तो अपन को लिखना LHS बराबर RHS, दोनों बराबर आ जाने पर हेंस प्रूव यानी इति सिद्धम। ये आपका सवाल नंबर हो गया 14। अब आ जाइए आप सवाल नंबर 15 पर। सवाल नंबर अगला है 15वां। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 15, कोसेक स्क्वायर 45 इंटू सेक स्क्वायर 30 इंटू साइन 3 90 इंटू कोस 60 बराबर 4/3। यानी LHS पक्ष आपका मान के रूप में दे रखा है, RHS पक्ष का आपका सरल करके दे रखा है। RHS पक्ष का मान है 4/3। तो RHS पक्ष आपको छेड़ना नहीं है, कौन सा पक्ष छेड़ना है, LHS पक्ष छेड़ना है। तो आप क्या करेंगे, LHS पक्ष लेने पर, यानी लेने पर का मतलब होता है कि LHS पक्ष को आपको फिर से उतारना होता है कि कोसेक स्क्वायर 45 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, ये आपका LHS पक्ष है। तो LHS पक्ष के अपन मान रखते हैं, कोसेक स्क्वायर 45 का मान होता है आपका √2, कितना होता है, √2। ऊपर वर्ग लग रहा है तो वर्ग आप भी लगा दोगे, गुना है तो गुना, सेक स्क्वायर 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3 का वर्ग इंटू साइन 90 का मान होता है 1 का होल 3 इंटू कोस 60 का मान होता है, कोस 60 क्या, कोस 60 का मान होता है 1/2। तो 1/2, इस पे कुछ नहीं है तो कुछ मत लगाओ आप भी। √2 गुना √2 करेंगे तो 2 इंटू 2/√3 गुना 2/√3 करेंगे, 2 दूनी 4/3 इंटू 1 इंटू 1/2। इधर 4 दूनी 8 बटे में 3 इंटू 1 इंटू 1/2, 2 से 4 कट गया, सॉरी 8 कट गया 4 बार, बराबर माना गया 4/3। LHS और RHS पक्ष दोनों आपके देख लीजिए, RHS पक्ष अपन ने निकाल 4/3, RHS पक्ष भी कितना दे रखा है 4/3। तो अपन क्या करेंगे यहाँ, LHS बराबर, भाई LHS का मान 4/3 आ गया, RHS का मान 4/3 दिया हुआ है, इसीलिए LHS बराबर RHS इति सिद्धम, यानी हेंस प्रूव। फिर से देखिए, कोसेक स्क्वायर 45 इंटू सेक स्क्वायर 30 इंटू साइन 3 90 इंटू कोस 60 बराबर 4/3, यानी LHS पक्ष आपका सरल करके दे रखा है 4/3। तो आपको क्या करना है, LHS पक्ष को सरल करना है। तो LHS पक्ष अपन ने उतार लिया, LHS पक्ष लेने पर कोसेक स्क्वायर 45 इंटू सेक स्क्वायर 30 इंटू साइन 3 90 इंटू कोस 60, कोसेक स्क्वायर 45 यानी कोसेक 45 का मान होता है √2, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, आपको भी स्क्वायर लगा देना है, इंटू सेक 30 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर आप भी लगा दीजिए, इंटू साइन 3 90, तो साइन 90 का मान होता है 1, ऊपर क्या लग रहा है, घात 3 है, 3 लगा दिया, इंटू कोस 60 पे कोई घात नहीं है, कोस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 रख दिया, √2 इंटू √2 किया तो 2 आ गया, यानी √2 इंटू √2 बराबर होता है √4, √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, इसीलिए क्या रख दिया 2 इंटू 2/√3 इंटू 2/√3, क्योंकि ऊपर वर्ग लगा हुआ है इसीलिए 2 बार गुना, 2 दूनी 4 और √3 गुना √3 3 इंटू 1 इंटू 1/2, 4 दूनी 8 बटे में 3 इंटू 1 करेंगे, कोई संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी किसी भी संख्या को 1 से जब गुना किया जाता है तो संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, संख्या वैसी की वैसी रहती है जैसी है। यानी 8/3 का गुना
8/3 का गुना यदि हम 1 से करें तो ये मान 8 एकम 8/3। देख लीजिए क्वेश्चन के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। गुना 1/2, 2 से 8 कट गया 8 बार, 8 कट गया 4 बार। क्यों कटा? क्योंकि मध्य में किसका चिन्ह है? गुना का। यदि प्लस माइनस के चिन्ह होते अपन काटते नहीं, क्या करते? एलसीएम लेते। अब बच गया मान 4/3, क्योंकि 4 एकम 4/3। एलएचएस का मान आ गया 4/3, आरएचएस का मान 4/3 दिया हुआ है, इसीलिए एलएचएस बराबर आरएचएस इति सिद्धम। ये आपका सवाल नंबर कौन सा हो गया? 15। सवाल नंबर अगले पर आ जाइए आप 16। कौन से सवाल पर आ जाइए? 16 पर। ये सवाल नंबर 20 तक आपके इसी प्रकार हैं। सवाल नंबर 10 से लेकर के सवाल नंबर 20 तक सवाल इसी प्रकार है, यानी एलएचएस और आरएचएस दो पक्ष आपको दिए हुए हैं। उनमें से कोई सा एक पक्ष आपका सरल दिया हुआ होगा, दूसरा पक्ष आपको स्वयं को सरल करना है। इसीलिए आप ध्यान रखिए, यदि दोनों ही पक्ष आपको सरल नहीं दे रखे तो दोनों ही पक्षों को आपको सरल करना है। अगला सवाल है sin 60 प्लस sin 30। sin 60 प्लस sin 30 बटे में sin 60 प्लस sin 30 बटे में sin 60 माइनस sin 30। sin 60 माइनस sin 30, ये तो आपका एलएचएस पक्ष है। और आरएचएस पक्ष भी इसने सरल करके नहीं दे रखा है। tan 60 tan 45, tan 60 प्लस tan 45 बटे में tan 60 माइनस tan 45। tan 60 प्लस tan 45, tan 60 माइनस tan 45। अब देखिए आप इनके एक पक्ष को लेना है, दो पक्ष है, एलएचएस पक्ष है और आरएचएस पक्ष है। बीच मध्यस्थ किसका चिन्ह लगा हुआ है? बराबर का। मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि मध्य में बराबर का चिन्ह लगा हुआ हो और दो पक्षों में संख्या दे रखी हो तो एक पक्ष बायां पक्ष एलएचएस और दायां पक्ष आरएचएस। तो एलएचएस पक्ष लेने पर, एलएचएस पक्ष लेने पर sin 60 प्लस sin 30 बटे में sin 60 माइनस sin 30। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 प्लस sin 30 का मान 1/2 बटे में √3/2 माइनस 1/2, यानी sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 और sin 30 का मान 1/2। एक बार प्लस है, एक बार माइनस है। अब इधर ऊपर वाली संख्या का क्या लेंगे? लघुत्तम कितना आया? 2 का भाग एलसीएम 2 में दिया, एक बार 1 का गुना √3 से किया, √3 प्लस 1, वही 2 का भाग एलसीएम में 2 में, एक बार 1 का गुना 1 से किया, 1 बटे में वही प्रक्रिया इधर लघुत्तम √2 का भाग एलसीएम में दिया, एक बार 1 का गुना √3 से किया, √3 माइनस 1। इधर मान आ गया आपका √3 प्लस 1 बटे में 2, भाग के चिन्ह को गुना में बदलेंगे, 2 बटे में √3 माइनस 1, ये 2 से 2 कट गया, बच गया √3 प्लस 1 बटे में √3 माइनस 1। इसका मान बच गया किसका? एलएचएस पक्ष का। अब निकालेंगे आरएचएस पक्ष को लेने पर। आरएचएस पक्ष लेने पर, आरएचएस पक्ष लेंगे तब tan 60 का मान कितना था? √3 प्लस tan 45 का मान 1 बटे में tan 60 का मान √3 माइनस 1। 45 का मान 1 होता है, तो इसका मान क्या आ गया? √3 प्लस 1 और √3 माइनस बटे में √3 माइनस 1। इधर एलएचएस का मान भी वही है, √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1। तो इधर लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस इति सिद्धम। फिर से देखिए आप, सवाल है आपका sin 60 प्लस sin 30 बटे में sin 60 माइनस sin 30 बराबर tan 60 प्लस tan 45 बटे में tan 60 माइनस tan 45। इसमें दो पक्ष हैं, एलएचएस और आरएचएस। दोनों पक्षों के मान आपको सरल करने हैं। एलएचएस पक्ष लेने पर sin 60 प्लस sin 30 बटे में sin 60 माइनस sin 30। sin 60 का मान होता है √3/2 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2। इधर बटे में sin 60 का मान √3/2 माइनस sin 30 का मान 1/2। एलसीएम लिया 2, ये 2 आ गया, इधर बच गया 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 का गुना √3 से किया √3 प्लस 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 का गुना 1 से किया 1
वही प्रक्रिया सेम इधर, भाग के चिन्ह को गुना में परिवर्तित कर दिया, √3 प्लस 1/2। इधर देखो भाग के चिन्ह को कैसे परिवर्तित करेंगे, √3 प्लस 1/2 इंटू ये नीचे वाली संख्या ऊपर अंश में चली जाएगी और अंश वाली संख्या हर में आ जाती है। 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, √3 प्लस 1/में √3 माइनस 1। यही मान आपका LHS पक्ष का बच गया, यही मान आपका RHS पक्ष का बच गया। इसीलिए मैंने लिख दिया LHS बराबर RHS इति सिद्धम। हेंस प्रूव, इंग्लिश वर्ड है हेंस प्रूव, हिंदी वर्ड है, संस्कृत वर्ड है इति सिद्धम, यानी यह सिद्ध हो चुका है। सवाल नंबर आपका इसी प्रकार ये 16 नंबर का पूरा हो जाता है। अगला सवाल आ जाता है सवाल नंबर 17। तो अगला सवाल नंबर 17 आप देखोगे, कौन सा प्रश्न, 17वें प्रश्न में आप देखोगे क्या दे रखा है, 2 cos स्क्वायर 45, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, क्या 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, दोनों ही एक कोष्टक में बंद हैं। 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, यानी ये दो आपका बाहर है कोष्टक से, 2 इंटू ऐसे 2 इंटू cos स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60 कोष्टक बंद, माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45 माइनस 10 30 बराबर 6। ये सवाल दिया हुआ है आपका बराबर 6। इधर 10 पर भी क्या लगा हुआ है, वर्ग, यानी 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 6। यानी LHS पक्ष आपको सिद्ध करना है, सरल करना है। RHS पक्ष में आपके में 6 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इधर cos 45 का मान कितना होता है, इधर बड़े कोष्टक उपयोग कीजिए 2, यानी LHS पक्ष लेने पर, LHS पक्ष लेने पर अब LHS पक्ष उतारेंगे, 2 इंटू cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब इनके मान रखते हैं अपन, 2 इंटू cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 का क्या लगा हुआ है ऊपर स्क्वायर तो वर्ग, प्लस 10 60 का मान होता है √3 तो √3 का वर्ग, माइनस 6 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2 का वर्ग, माइनस 10 30 का मान 1/√3 का वर्ग। वर्ग क्यों लगा रहे हैं अपन, क्योंकि इन सब पे स्क्वायर लगा हुआ है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इसके भी स्क्वायर है। इसीलिए आप ध्यान रखना है आपको, आपकी किताब में प्रश्न संख्या 17 में सवाल है आपका 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री कोष्टक बंद माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 10 पर आपके इस किताब में सवाल में वर्ग नहीं लगा हुआ है, तो ये आपको सवाल सही कर लेना है, वर्ग लगा देना है। LHS पक्ष लेने पर 2 इंटू cos स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब अपन ने क्या किया है, 2 जो न्यू की त्यों रख दिया, cos स्क्वायर 45 का मान कितना है 1/√2 प्लस 10 60 का मान √3, दोनों पे वर्ग लगा हुआ है, वर्ग लगा दिया, कोष्टक बंद, माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45 यानी साइन 45 का मान 1/√2, वर्ग लगा हुआ है, वर्ग लगा दिया, माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 30 का मान होता है 1/√3 तो √3 का वर्ग, 2 इंटू 1/√2 का मान 1/2 यानी 1/√2 गुना 1/√2 1/√2 इंटू 1/√2 तो 1 गुना 1 और √2 गुना √2 बराबर 2, तो मान कितना है 1/2। इसी प्रकार √3 का मान बीच मध्यस्थ किसका चिन्ह है, प्लस का, √3 इंटू √3 किया तो 3 माइनस 6, अगले कोष्टक को सरल करेंगे, माइनस 6 बराबर 1/√2 का मान 1/2 यानी 1/√2 गुना 1/√2 करेंगे तो कितना आएगा 1/2 माइनस 1/3 कोष्टक बंद,
2 इंटू इनका लघुत्तम लेंगे, कितना आया 2, 1 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 6 इंटू लघुत्तम लेंगे 6, 2 तिया 6 माइनस 3 दूनी 6, यानी देखिए 2 लघुत्तम लिया, 2 का भाग 2 में दिया, 1 बार 1 का गुना 1 से किया, 1 प्लस है प्लस, बटे में कोई संख्या नहीं है, लघुत्तम से डायरेक्ट गुना कर दिया, 3 दूनी 6, कोष्टक बंद माइनस 6, लघुत्तम लिया 6, 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, 3 का गुना 1 से कर दिया 3, 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, 2 का गुना 1 से कर दिया 2, 2 इंटू 6 और 1 7 बटे 2 माइनस 6 इंटू 3 में से 1 2 गए तो 1 बटे 6, इधर 2 से 2 खत्म, देखिए इधर 2 यानी 2 इंटू 7 बटे 2, 2 इंटू 7 बटे 2 माइनस 6 इंटू 1 बटे 6, 6 से 6 खत्म, 2 से 2 खत्म, कितना बच गया 7 माइनस 6 बराबर कितना बचा, ओ सॉरी 7 माइनस 1 बराबर कितना बचा 6, इसका मान आ गया 6 LHS पक्ष का। इधर क्या लिखेंगे, यहाँ नीचे इधर LHS बराबर RHS इति सिद्धम, कैसे कि LHS पक्ष का मान 6 आ गया, RHS पक्ष का मान भी कितना दे रखा है 6, ये दे रखा 6, तो LHS और RHS पक्ष दोनों कैसे आ गए समान। इसी प्रकार आपका सवाल नंबर 17, और सवाल नंबर 17 को फिर से देखिए आप, 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, कोष्टक बंद माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। आपकी किताब में ये स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, इसको लगा लेना है आपको, बराबर 6। तो LHS पक्ष लेने पर LHS पक्ष न्यू की त्यों उतार दिया, ये जो LHS पक्ष है ये न्यू की त्यों आपने उतार देना है। उसके बाद 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, जो सारणी में आपको देखना है, चेक करना है, अगर आपको याद नहीं है तो, और याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस टेन स्क्वायर 60, टेन 60 का मान √3 होता है, और टेन 30 का मान 1/√3 होता है, माइनस 6 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 माइनस टेन 60 का मान टेन 30 का मान 1/√3, 2 इंटू इनका वर्ग कर दिया 1/√2 1/2 प्लस 3 माइनस 6 इंटू 1/2 माइनस 1/√3 का 1/3, इसी प्रकार इनका लघुत्तम ले लिया, ये सरल करने पर ये मान प्राप्त हो गया 2 इंटू 1 प्लस 6/2 माइनस 6 इंटू 3 माइनस 2/6, इधर 6 और 1 7/2, 2 गुना में 7/2 माइनस 6 गुना में 1/6, कोष्टक हटा दिया, 2 से 2 कट गया, 6 से 6 कट गया, 7 माइनस 1 बच गया, बराबर आ गया 6। तो LHS पक्ष का मान आ गया 6 और RHS पक्ष का मान कितना है 6, इसीलिए LHS बराबर RHS। इस प्रकार आपका सवाल नंबर कौन सा हो गया 17। इसी प्रकार सवाल नंबर आपका कौन सा 18, सवाल नंबर 17, 18, 19 और 20 सेम सवाल है, चारों सवाल पांचों सवाल एक जैसे हैं। सवाल नंबर 18 है आपका, देखिए इधर सवाल नंबर 18, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सवाल नंबर 18 में है सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, एक छोटे कोष्टक में बंद है, इंटू 2 cos 60 प्लस साइन 90 प्लस टेन 45 कोष्टक बंद बराबर कितना है 10। RHS पक्ष का मान कितना है 10। तो अब मान रखोगे आप, सबसे पहले लिखोगे LHS पक्ष लेने पर सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, इधर इंटू 2 cos 60 प्लस साइन 90 प्लस टेन 45। तो इनके मान रखेंगे अब आप कि सेक 30 का मान कितना था 2/√3, 2/√3 का वर्ग, इधर वर्ग लगा हुआ है, वर्ग लगा दीजिए। फिर कोसेक कितने का, कोसेक 45 का मान होता है √2 प्लस √2 का वर्ग, कितना कोसेक 45 का मान कितना होता है √2 का वर्ग,
अगला है इंटू 2 इंटू cos 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस sin 90 का मान 1 प्लस tan 45 का मान 1। ये आपके मान रख दिए, क्या रख दिए मान। 2/√3 इंटू 2/√3 किया, 2/√3 इंटू 2/√3 किया तो 2 इंटू 2 बराबर 4 और √3/√3 √3 गुना √3 बराबर 3। तो मान आ गया 4/3 प्लस 2 भाई √2 गुना √2 करेंगे तो कितना आएगा 2। ऐसे इसी प्रकार अगले कोष्टक को हल करते हैं। 2 गुना में 1/2 प्लस 1 प्लस 1, 2 से 2 खत्म, इनका लघुत्तम लीजिए 3 का भाग लघुत्तम में दिया 1 बार, 1 का गुना 4 से किया प्लस 2 के बटे में 1 रख लिया। जिस संख्या के बटे में कोई भी संख्या नहीं होती, हर के रूप में नहीं होती, उसका लघुत्तम से सीधा सीधा क्या कर दिया जाता है गुना। तो 2 तिया 6 इंटू 1 प्लस 1 यानी 1 ये प्लस 1 प्लस 1, इधर हो गए 6 और 4 10 बटे में 3 इंटू 1 2 3 1 2 3 तीनों प्लस में 3 10/3 गुना में 3 से 3 खत्म बराबर बच गया 10। क्या बच गया 10। आपके RHS पक्ष का मान भी कितना है 10। LHS कितना आ गया 10। तो LHS बराबर RHS इति सिद्धम, यानी दोनों पक्षों के मान कितने कितने आ गए 10-10। इधर RHS पक्ष का मान भी 10, LHS पक्ष का मान भी 10। फिर से देखिए आप सवाल नंबर 18 को, sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45, अगले कोष्टक में 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45 बराबर 10। तो LHS पक्ष का मान आपको सरल करना है, RHS पक्ष का मान आपको सरल करके दिया हुआ है 10। तो LHS पक्ष लेने पर LHS पक्ष का जो मान है उसको आपको उतार लेना है। sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45 इंटू 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45। sec 30 का मान है 2/√3, ऊपर वर्ग लगा हुआ है वर्ग लगा दिया, प्लस cosec 45 का मान है √2 पे वर्ग लगा दिया, इंटू 2 cos 60 का मान 1/2 प्लस sin 90 का मान 1 प्लस 1 tan 45 का मान 1। 2/√3 का वर्ग किया, 2/√3 गुना 2/√3 तो आ गया अपना 2 दूनी 4/3 प्लस √2 गुना √2 किया 2 इंटू 2 गुना 1/2 प्लस 1 2 से 2 खत्म, 4/3 इंटू प्लस 2 का एलसीएम ले लिया कितना 3, और 3 एलसीएम का भाग पहली संख्या के हर में दिया, हर का दिया, पहली संख्या के हर का भाग एलसीएम में दिया, एक बार 1 का गुना 4 से कर दिया 4 प्लस है प्लस लगा दिया। जिस संख्या के हर के रूप में कोई संख्या नहीं होती है उसका गुना एलसीएम से सीधा हो जाता है 2 तिया 6 इंटू 2 से 2 खत्म, 1 प्लस 1 प्लस 1 2 3 इधर 10 और 4 6 और 4 10/3 इंटू 3 कोष्टक हटा दिया 10/3 इंटू 3 से 3 खत्म बराबर बच गया 10। LHS पक्ष का मान कितना आ गया 10, RHS पक्ष का मान कितना है 10।